हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड 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 इवनिंग ऑल ऑफ यू। शाम हो रही है, शाम हो रही है भाई। गुड इवनिंग एवरीवन। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? जल्दी बताओ, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरे परम प्रिय दुष्ट पापी मित्रों? अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में एक लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? एक। अब हम सवाला करेंगे। हम क्या करेंगे? सवाला। लेकिन सर सवाल करने से पहले थोड़ा सा रिकैप करवा दो ना। रिकैप करवा दूं ना, लास्ट टर्न पर आपने क्या पढ़ाया था? हमने कहा रुको बेटा, रुको बरखुरदार, अभी करवाते हैं हम तुमको रिकैप। यस, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो चलिए बेटा, यस होमवर्क भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो नत तल पर एच मैक्स डैश है ना, ये हम नत तल की बात कर रहे हैं। नत तल पर। क्यों मास्टर, नत्तल पे पढ़ाया था क्या कल? हम तो आए ही नहीं थे, तो हम कहेंगे वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कल नहीं आए थे? कहाँ गए थे बेटा? सर नहा रहे थे। हाँ सही बात है, 2 महीने में एक बार तो नहाते हो तुम। चलो, ये अपना क्या हुआ करता था बेटा? एच डैश, एच मैक्स डैश। ठीक है, मतलब नत तल पर अधिकतम ऊंचाई, नत तल पर अधिकतम ऊंचाई। और नत तल पर उड्डयन काल होता था 2u/डैश अपॉन a बाय डैश का परिमाण, a बाय डैश का परिमाण। और रेंज के लिए अपन क्या लिखते थे? r इज इक्वल टू u x डैश का इंटू समय प्लस हाफ a किसका? x डैश का इंटू समय का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब सर ए एक्स डैश कितना हुआ करता था? तो ए एक्स डैश हमने कहा था -g साइन थी अल्फा, नहीं थीटा ही लिया था। थीटा लिया था, अल्फा लिया था? अल्फा लिया था। ए बाई डैश, तो ए बाई डैश कितना था बेटा? ए बाई डैश था माइनस का जी कॉस ऑफ अल्फा। लेकिन यहां पर हम ए बाई डैश का परिमाण लिखते हैं बेटा। क्या लिखते हैं? सिर्फ परिमाण। परिमाण का मतलब चिन्ह नहीं लेंगे अपन, माइनस नहीं प्लस का हो जाएगा, परिमाण ले रहे हैं तो। कॉस ऑफ अल्फा, जी कॉस ऑफ अल्फा। ये हमने डिस्कशन किया था बेटा लास्ट टर्न पर। कब बेटा? एक कण को नत तल से, नत तल के ऊपर से, नत तल के ऊपर से u मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से फेंका जाता है यदि नत तल थीटा कोण पर झुका हुआ हो, झुका हुआ हो, तो कण प्रक्षेप बिंदु से कितनी दूर जाकर गिरेगा? कण प्रक्षेप बिंदु से कितनी दूर जाकर गिरेगा? ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और आप याद रख सकते हैं, यू के बारे में हम जानकारी दे दें। किसके बारे में बेटा? यू के बारे में। तो 2 केस होते हैं। के चलेंगे तल के ऊपर से, ऊपर से फेंकना। सर फोटो और बना देते तो मजा ही आ जाता। तो देखो, ऐसा फोटो है भैया, ये अपना नत तल है। नत तल का कोण कितना? अल्फा था। फेंक रहे हैं मतलब कण को ऐसे फेंका है। और किस कोण के साथ बेटा? नत तल के साथ थीटा कोण था, u साइन थीटा। ये हमने कल पढ़ा था बेटा, हम उसी को रिकैप करवा रहे हैं। तो यहां पर u x डैश हम लिखें तो ये माइनस यू कॉस थीटा हो गया। माइनस क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ है और नीचे की दिशा हम नेगेटिव लेते हैं। u बाय डैश लिखें तो बेटा ये प्लस का ही u साइन थीटा आएगा।
प्लस का ही बेटा यू साइन थीटा आएगा। दूसरा केस हम कौन सा ले रहे हैं बेटा, ये वाला। हमने नत तल से नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ये हमारा नत तल है, हमने पत्थरवा लिया और नीचे से ऊपर फेंक दिया है। किस चाल से, चाल यू के साथ, चाल यू के साथ। किस कोण पर, थीटा कोण पर। नत तल का कोण कितना से, अल्फा। तो बेटा इधर वाला घटक कितना, यू कॉस थीटा, और इधर वाला घटक कितना, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। तो यू एक्स डैश का मान यू कॉस थीटा हुआ करता था, ये ऊपर की तरफ है तो प्लस का ही है, और यू बाई डैश का मान कितना, यू साइन थीटा। कितने बच्चों को ये रिजल्ट याद है? कल हमने जो भी पढ़ाया था सारा इस पेज पर हमने समझा दिया है, इस पेज पर मैंने लिख दिया, इस पेज पर बता दिया। ये हमने कल पढ़ा था, मैंने सिर्फ इसको रिवाइज कराया है। कितने लोगों को ये चीजें क्लियर हैं, कितने लोगों को ये चीज याद हैं? अगर घर पर जाके आपने लेक्चर का रिवीजन फिर से किया होगा तो पक्के तौर पर ये चीजें आपको याद होंगी, आपको पता होंगी। एक बार थम्स अप थम्स डाउन खेल जाओ भाई। जीरो काहे लिख रहे हो बे? ओ माय गॉड, तुम लास्ट टर्न पर आए नहीं थे, तुम पिछले लेक्चर में आए नहीं थे। प्रभाकर पांडे, विनोद कुमार, आरोही मिश्रा, ध्रुव राणा, अमित यादव, तुम लास्ट टर्न पर आए नहीं थे बेटा। ये चीजें हमने सारी लास्ट टर्न पर पढ़ी थी बेटा। ऐसा मत किया करो, क्लास बंक करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा बैच ज्वाइन करने का और बार बार पढ़ने का। ओ माय गॉड, वीडियो फ्रीज हो गया है। एटा भालो होवे ना, एटा भालो होवे ना। वीडियो फ्रीज कहाँ, हमको तो नहीं दिख रहा है। भाई वीडियो रुक गया क्या, देखना एक बारी। वीडियो रुक गया क्या? हाँ नहीं, वो बच्चे बोल रहे रुक ही गया था। अच्छा अभी बरोबर, ओके। चलो बेटा, अभी अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो कमेंट में 1 लिख दो। अभी अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो कमेंट में 1 लिख दीजिए। अभी क्लियर है, ओके। तो बेटा ये मैंने लास्ट टर्न की पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ाया था ना, अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल, परास कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक्स डैश दिशा का त्वरण कितना, बाई डैश दिशा का त्वरण कितना, बाई डैश दिशा के त्वरण का परिमाण हम उपयोग करते हैं यहां पर, ठीक है। और फिर कैसे नीचे से ऊपर फेंका, मतलब कण आपका यहां से ऐसे गया, दूसरी बार ऊपर से नीचे फेंका तो कण ऐसे गया, कण ऐसे गया, ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा सेशन को। एक सवाल से प्रारंभ करते हैं आज की क्लास का। एक कण को नत तल के ऊपर u मीटर पर सेकंड के 36 वेग से फेंका जाता है। यदि नत तल थीटा कोण पर झुका हुआ हो तो प्रक्षेप बिंदु से कितना दूर जाके गिरेगा। सवाल देखो, जब भी आपको ऐसा सवाल दिया जाए ना और सवाल में कुछ जानकारी लिखी हो, फोटो नहीं दी हो, फोटो नहीं दी हो, तो आप सवाल पढ़कर बेटा फोटो बनाने की चेष्टा करो। तो पहले तो ये कह रहे हैं कि तल कैसा है, नत तल है। हमने कहा थैंक यू। नत तल का कोण कितना बताया है, थीटा। हमने इनको कहा फिर से थैंक यू। नत तल का कोण कितना बेटा, थीटा। तो हमने इनको फिर से कहा थैंक यू, ओके। बेटा अब जीरो क्यों लिख रहे हो, अब क्या समस्या है? एवरीथिंग इज क्लियर। अब कण को कहां से फेंका गया, नीचे से या ऊपर से, चेक करो। तो कण को नत तल के ऊपर से, कण को कहां से बेटा, नत तल के ऊपर से u बराबर इतने मीटर पर सेकंड के 36 वेग से फेंका जाता है। तो वेग किस दिशा में, नत तल से 36 दिशा में फेंका है। नत तल के ऊपर से फेंका है भैया और 36 दिशा में फेंका है। तो 36 दिशा बताने से इनको फायदा क्या हो गया, कोण नहीं बताना पड़ेगा कि प्रक्षेप का कोण कितना है।
सर क्यों, कौन क्यों नहीं बताना पड़ेगा? हमने कहा हम खुद डिसाइड कर लेंगे ना। इन्होंने यू वेग से फेंका है 36 दिशा में, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है नत तल का, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा? थीटा ही हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा। अब जो कोण हम अल्फा लेके चल रहे थे वो इस सवाल में कितना दिया है? थीटा। हमने इसको क्या माना था बेटा? हमने इसको अल्फा माना था बेटा। क्या माना था? अल्फा। बेटा अभी 0 क्यों लिख रहे हो? ऐसा क्या समस्या आन पड़ी है भाई? पोल में बताओ, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या? अभी अभी थम्स अप थम्स डाउन पर वोट करना, और सही सही बताना ईमानदारी से। कसम दूं? कसम दूं? नहीं सर मत दो, कसम मत दो। तो चलो सच सच बताना, अगर ऑडियो वीडियो के लिए क्लियर है तो तो थम्स अप पर वोट करें, और ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं है तो थम्स डाउन पर वोट करें। अरे यार ये समस्या है। समस्या तो लिखो भाई, समस्या क्या है? तुम 0101 लिखे जा रहे हो। अब आवाज फट रहा है। जल्दी बताओ। अब ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? 90% लोग बोल रहे हैं सब क्लियर है। हम सवाल में नहीं पूछ रहे कि समझ आई बात के नहीं आई, तुम समझ पाए नहीं समझ पाए, ये नहीं पूछ रहे। हम तो ऑडियो वीडियो का पूछ रहे हैं भैया। अगर वीडियो 90% लोगों के पास सही जा रहा है तो तुमको क्या समझते हो? तुम्हारे पास काहे नहीं आ रहा है वीडियो? तुम्हारे मोबाइल में, तुम्हारे लैपटॉप में किसी ने झाड़ फूक कर रखी है कि? अब पगलेट। तो हमने जो अल्फा माना था वो यहां पर कितना दिया गया है बेटा? थीटा दिया गया है। तो जैसे ए एक्स हम कितना लिखते थे? माइनस जी साइन ऑफ अल्फा कहते थे, तो यहां पर कितना हो जाएगा? ए एक्स माइनस जी साइन ऑफ थीटा, है ना? ए एक्स डैश, ए बाई डैश इज इक्वल टू कितना? माइनस जी कॉस ऑफ अल्फा। ये कितना हो गया? माइनस जी। अल्फा का मान कितना दिया हुआ है बेटा? थीटा। हम इसको अल्फा माना करते थे, इसको हम अल्फा मानते थे। ठीक है। एक बालक लिख रहा है कि सर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते। बेटा तुम रोज क्लास नहीं आते, तुमको ये लग रहा है कि मैंने सिर्फ इतना पढ़ाया और आगे बढ़ जाते। बेटा ये पढ़ाया नहीं है, ये हमने लास्ट टर्न पर पढ़ाया था, घिस घिस के समझाया था तुमको। तुम लास्ट टर्न पर ना नहा रहे थे ना, आए नहीं थे। तो कैसे तुमको तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बेटा? नहीं होगा। चलो अब इसको कण को यहां फेंका गया है तो इसके घटक कर लो, इसके बेटा घटक कर लो जल्दी से। तो u का एक घटक इधर आएगा और u का दूसरा घटक, ये घटक करना हमें आता है। ये u cos थीटा और ये u sin थीटा, ये सारी चीजें हमने आपको सिखाई थी। ठीक है। तो u x डैश का मान कितना? माइनस का u cos थीटा, और u बाई डैश का मान कितना बेटा? u साइन थीटा। u साइन थीटा हमें क्या ज्ञात करना है कि कण कितना दूर जाकर गिरेगा। कण को हमने ऐसे फेंका है तो कण यहां कहीं गिरेगा, तो हमें ये परास ज्ञात करनी है कि कण कितना दूर जाके गिरेगा। वी हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस। ठीक है। तो परास क्या होती है बेटा? एक्स दिशा का विस्थापन। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, अगले पन्ने पर कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो परास एक्स डैश दिशा का विस्थापन होता है, तो एक्स डैश दिशा का विस्थापन हम यू एक्स डैश इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स डैश इंटू टी स्क्वायर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टी स्क्वायर। अगर टी को हम उड्डयन काल ले लें टी डैश, तो बेटा जो एक्स दिशा का विस्थापन है वो क्या हो जाता है बेटा? परास हो जाता है। क्या हो जाता है? परास। अब उड्डयन काल का सूत्र टी डैश इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? 2
यू बाय डैश अपॉन ए बाई डैश का परिमाण। तो ये कितना हो जाएगा 2 यू बाई दिशा का कितना है, यू बाई दिशा का कितना है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा अपॉन ए बाई डैश कितना है, ए बाई डैश का सिर्फ परिमाण लेना है तो जी कॉस थीटा। अभी कुछ बच्चे फैलेंगे कि सर माइनस क्यों नहीं लिया, बेटा ये दो डंडे लगे हैं, इसका मतलब है हमें सिर्फ परिमाण लेना है, चिन्ह नहीं। तो ये हमें क्या मिल गया बेटा, उड्डयन काल मिल गया, और प्रारंभिक वेग यू कॉस थीटा है, इनफैक्ट माइनस का यू कॉस थीटा। तो इस समीकरण में ये अपनी परास हो गई, यू एक्स डैश कितना है, माइनस का यू कॉस थीटा, समय कितना टी डैश प्लस हाफ ए एक्स डैश का मान कितना दिया गया है, ए एक्स डैश माइनस जी साइन थीटा। यहां पर परिमाण नहीं लिखा है मैंने कि सर यहां पर भी सिर्फ परिमाण लिख लो, यहां मॉड नहीं लगाया है बेटा, यहां पर हमने मॉड नहीं लगाया है। तो ये हो गया माइनस का जी साइन साइन थीटा, यस माइनस का जी साइन थीटा इंटू टी डैश का स्क्वायर। तो आर डैश की वैल्यू कितनी हुई, आर डैश की वैल्यू माइनस यू कॉस ऑफ थीटा, टी की वैल्यू कितनी है 2 यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस थीटा, 2 यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस थीटा। ये माइनस आगे आया हाफ जी साइन थीटा और टी डैश का स्क्वायर, तो टी डैश का स्क्वायर बोले तो 2 यू साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर, इसका 2 यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, अब फिजिक्स खत्म यहां पर। टी डैश का मान ये रहा बेटा, हमने सिर्फ क्या किया, यहां टी डैश का मान रखा है और यहां पर हमने यू एक्स और ए एक्स का मान रखा है, जो हमने कल एकदम एक मिनान से अलग अलग डायग्राम करके समझाए थे बेटा, घटक समझाए थे। अब कैलकुलेशन बची है, लेकिन इससे पहले मुझे इस चीज पर वोट कर दो, मैं कसम दे रहा हूं 11th क्लास की कसम, 12th क्लास की कसम, जब भी तुम आईटी दोगे तब की कसम, एनआईटी की, सच सच वोट करना, ईमानदारी से वोट करना। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कल की क्लास पूरी नहीं देखी, पूरी नहीं देखी, ऐसा नहीं किसी ने 10 मिनट देख ली, 15 मिनट देख ली, 1 घंटा देख लिया। हम कह रहे हैं जिन्होंने कल की क्लास पूरी नहीं देखी वो थम्स डाउन पर वोट करें, थम्स डाउन पर। और जिन्होंने कल की क्लास पूरी देखी है, पूरी मतलब अगर कल की क्लास 1 घंटे 45 मिनट की थी तो उन्होंने पूरा का पूरा 1 घंटा 45 मिनट देखा है पूरा, वो थम्स अप पर वोट करें और साथ साथ रिवीजन भी किया है। कसम दे रहा हूं, जिन्होंने क्लास पूरी देखी है, जिन्होंने रिवीजन भी किया है, घर पर जाके सिर्फ वही थम्स अप पर वोट करें, वही थम्स अप पर वोट करें। मैंने इतनी सारी कसम दे दी, एक विद्या रानी कसम और ऐड कर देता हूं, वो थम्स अप पर वोट करें। और जिन्होंने कल की क्लास देखी ही नहीं है या आधी अधूरी देखी है या क्लास देखी रिवीजन साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, और इधर कितना हो गया बेटा, ये माइनस का 1/2 जी साइन थीटा इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4 इंटू यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अपन कुछ काटा कूटा मचाएंगे अगर मच रहा होगा तो, लेकिन नहीं मच रहा है। बोल तुम ही धोखेबाज निकल आए। उस
हम्म 40% बच्चे ऐसे हैं, है ना। तो बेटा जो बचे हुए बच्चे हैं ना, 60% जो लेक्चर देखते हैं पूरा, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, वो इन 40% के चक्कर मत पड़ना। ये खुद तो डूब रहे हैं, खुद तो डूब रहे हैं, तो मैं भी डुबाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा तो कुछ होगा ही नहीं, हम तो डूबेंगे ही सनम, तुमको भी लिए डूबेंगे, है ना। तो इनके चक्कर मत पड़ना। चलो बेटा, ये इतना ही था, टी का मान इतना ही था। यस, ठीक है। तो यहां से थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई और कर लो, एक जी से एक जी गया, इससे एक कटा तो कितना बचा, दो बचा है, कितना बचा है, दो बचा है, ठीक है। और क्या बचा मास्टर, तो देखो बेटा इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा है। तो आर का मान, जो परास है बेटा अपनी परास आर डैश, है ना, तो ये कितना आ गया, माइनस का 2u² साइन थीटा इंटू 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा, और बटे में यहां आ जाएगा बेटा जी, ठीक है। अब 1 + tan² थीटा क्या होता है दोस्तों, कोई बताएगा, वॉट इज द वैल्यू ऑफ 1 + tan² थीटा। तो -2u² साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, और 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा। टिग्नोमेट्री है बेसिकली, ये क्या है बेटा, टिग्नोमेट्री है। वीडियो में क्या दिक्कत आ रही, फिर से फ्रीज हो गया क्या यार, यार भाई ये हेलो हेलो हेलो, वीडियो फ्रीज, वीडियो ठीक है बेटा। इसके बाद तो मैंने कैलकुलेशन ही की है सिर्फ। हेलो 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 हेलो, वीडियो रुक गया है। हम्म
हेलो 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 बेटा अभी बताओ ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? अभी बताओ बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ओके क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। चलिए तो देखो मैं एक बार इसको भी रिपीट कर देता हूं बेटा, ठीक है। ये एक्स दिशा का, ये अपना एक्स दिशा का त्वरण, ये वाई दिशा का त्वरण, ठीक है। ये एक्स दिशा का प्रारंभिक वेग, ये वाई दिशा का प्रारंभिक वेग। उड्डयन काल हम इस तरीके से निकालते हैं। उड्डयन काल का सूत्र है, हमने इसका मान रखा u बाई डैश का, a बाई डैश का मान रखा है, ये सारे मान रखे। उसके बाद हमें रेंज ज्ञात करनी है, तो x डैश दिशा का हमने विस्थापन लिखा है बेटा। तो रेंज कैसे परिभाषित करते थे? उड्डयन काल समय में x डैश दिशा का विस्थापन क्या कहलाता है? रेंज या परास। क्या कहलाता है बेटा? परास कहलाता है, ठीक है। तो r डैश की वैल्यू ये रही, ये r डैश की वैल्यू है। बस हमने इसके मान रखे हैं, उसको सिंप्लीफाई किया। तो इसमें से देखो -2u² है ना, ये गुणा किया, उसके बाद -2u² साइन थीटा अपॉन जी, ये सब कॉमन आ गया। और कॉमन आने के बाद ये हमारा रिजल्ट रहा। अब क्या दिक्कत है? अब आवाज क्लियर है क्या? आवाज नहीं आ रही है ठीक से? बेटा P कहीं नहीं है, P कहाँ लिखा है? P तो कहीं है ही नहीं यहाँ पर। अभी आवाज का कुछ इश्यू है क्या? सही है सर। के बाद ये हमारा रिजल्ट रहा। सही है ना? एक बार देखना, चेक कर लेना। अब देखो बेटा अगला सवाल, अगला सवाल है, एक कण को थीटा कोण से झुके हुए नत तल के ऊपर से फेंका जाता है, तो नत तल से प्रक्षेप कोण ज्ञात कीजिए ताकि यह नत तल पर लंबवत जाके टकरा सके। ध्यान समझना बेटा सवाल को, नत तल पर लंबवत जाके टकरा सके। और फेंका कहां से जा रहा है? नत तल के ऊपर से फेंका जा रहा है, ऊपर से। तो अगेन बेटा हम जो डायग्राम बनाएंगे अपना, वो कैसा होगा? कुछ इस प्रकार से। ये हमारा नत्तल है और प्रक्षेप का कोण कितना है? थीटा है। प्रक्षेप कोण कितना है? थीटा है, ठीक है। अब आपसे कहा जाता है कि यहां से कण किस कोण पर फेंका जाए, किस कोण पर फेंका जाए ताकि यह नत्तल से आके लंबवत टकरा सके। कण को किस कोण पर फेंका जाए, किस कोण पर फेंका जाए तो ये नत तल से आके लंबवत टकरा सके बेटा, लंबवत, ऐसा लंबवत टकरा सके नत तल पर। तो मान लीजिए हमने इसको वेग u से फेंका, किस कोण पर? चलो कोण मान लीजिए फाई। किस कोण पर फेंका है बेटा? फाई कोण पर। और ये कह रहे हैं कि नत तल से लंबवत टकरा सके। कैसा टकराए बेटा? नत तल से लंबवत। तो यहां पर मेन पॉइंट ये होगा बेटा, मेन पॉइंट, कि कण को नत तल से, नत तल से लंबवत टकराने के लिए,
लंबवत टकराने के लिए, कण को नत तल से लंबवत टकराने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, वी एक्स डैश दिशा का, है ना, ये हम कहें एक्स डैश दिशा का वेग शून्य हो जाना चाहिए। वेग कितना हो जाना चाहिए बेटा, एक्स डैश दिशा का वेग शून्य होना चाहिए, तभी ये नत तल से बेटा लंबवत टकराएगा। ओके, ठीक है, ऐसा। अच्छा देखो, ऐसा क्यों, हम कहें ना ये कोई तल है, मान लीजिए क्षैतिज तल है, हमने कहा कण इस तल से लंबवत टकरा रहा है, मतलब ऐसे टकराया। सुनना, हम कहें कि कोई कण, ध्यान से सुनना कि ऐसा क्यों, हमने कहा कोई कण क्षैतिज तल से लंबवत टकरा रहा है, तो वो कैसे टकराएगा, सीधे आके ऐसे टकराएगा, सीधे आके ऐसे टकराएगा। अगर कण सीधे आके ऐसे टकराया, लंबवत टकराया, तो एक्स दिशा का वेग कितना, अभी एक्स दिशा का वेग बताओ कितना, तो आप कहेंगे सर अगर ये लंबवत टकरा रहा है, सीधे ऐसे टकरा है, तो एक्स दिशा का वेग शून्य, एक्स दिशा का वेग कितना हुआ, शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, एक्स दिशा का वेग शून्य होना चाहिए। कण को नत तल से लंबवत टकराने के लिए एक्स डैश दिशा का वेग शून्य हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, और यहां पर देखो बेटा, कण कैसे टकरा रहा है, इस तल के लंबवत। कण को बेटा ऐसे टकराना है, कण को ऐसे टकराना है, तो कण को ऐसे टकराने के लिए आप बताओ इस दिशा में, जिसे हम कौन सी दिशा कहते हैं, एक्स डैश, तो इस दिशा का वेग कितना होना चाहिए, नत तल के लंबवत टकराना है, तो एक्स डैश दिशा का वेग बेटा कितना होना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। इधर टकराया तो अंतिम वेग किस में होगा, सिर्फ वाई डैश में, और एक्स दिशा का वेग जिसे हम वी एक्स डैश कहते हैं, इसका मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, कब, जब एक कण नीचे आएगा तब। अब देखो, इसके हम घटक कर लें u के, तो u का घटक इधर कितना आएगा, u cos फाई आएगा, इधर घटक कितना आएगा बेटा, u sin फाई आएगा, u sin फाई आएगा। g के घटक तो अपन जानते ही हैं कि x डैश दिशा में g कितना होता है, तो माइनस जी कॉस अल्फा कहते थे। अल्फा का मान यहाँ पर कितना दिया गया, थीटा, जिसको हम अल्फा मानते थे, इन्होंने क्या कह दिया, थीटा, तो हम इसको कह देंगे नहीं, एक्स डैश दिशा में माइनस जी साइन अल्फा कहते थे अपन, तो ये माइनस जी कॉस, कॉस नहीं बेटा, साइन ही, साइन थीटा हो गया बेटा। और ए बाई डैश लिखें तो ए बाई डैश कितना हो गया, ए बाई डैश हो गया माइनस का जी कॉस अल्फा होता था, लेकिन यहां अल्फा का मान थीटा दिया गया है, तो जी कॉस थीटा। याद है ना बेटा, जिसको हम अल्फा मानते थे सवाल में, उसको थीटा माना गया, तो हमने अल्फा की जगह थीटा लिख दिया। अब हम उड्डयन काल लिखें, क्या लिखें बेटा, उड्डयन काल। तो उड्डयन काल हम यहां निकाल लें, टी डैश इज इक्वल टू कितना होता था, 2u बाय डैश अपॉन ए बाय डैश का परिमाण, तो ये कितना हो गया बेटा, 2u बाई डैश दिशा का कितना है वेग, u साइन फाई है, u साइन फाई है, थीटा नहीं बेटा, फाई माना हुआ अपन, अपॉन बाई दिशा के त्वरण का परिमाण कितना, तो ये हो गया जी कॉस थीटा, जी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये उड्डयन काल का मान आ गया। अब हमें वेग लिखना है वी एक्स डैश, तो वी एक्स डैश को अपन को 0 करना है, ये हम 0 करने जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट पेज पर आ जाओ बेटा, नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। तो वी एक्स डैश हम लिखते क्या है, ये होता है यू एक्स डैश प्लस ए एक्स डैश इंटू टी। ठीक है, तो समय कितना, उड्डयन काल, जब कण नीचे गिरे तब, जब कण नीचे गिरे तब वी एक्स डैश कितना होना चाहिए, 0। कण नत तल से टकराए, वो भी लंबवत, वो भी लंबवत, तो एक्स डैश दिशा का, सर ऊपर की ओर फेंका जाना, अच्छा ऊपर की ओर फेंक रहे हैं क्या, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं,
तो चलो ऊपर की ओर की जगह हम करते हैं नीचे की ओर, चलो हटा दो, ऊपर की ओर हम आपको होमवर्क दे देते हैं, नीचे की ओर कर लो। अब हमने सवाल सॉल्व कर दिया था, कहां से, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, कोई दिक्कत नहीं है। हमने सवाल हल कर दिया ऊपर से नीचे की ओर, सवाल में कहा गया था ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो हम बदल दिए। और जो दूसरा वाला सवाल है नीचे से ऊपर फेंकना, ये हम आपको होमवर्क में दे देगा, ये हम आपको कहां दे देगा, होमवर्क में दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों ही तरीके के सवाल बन सकते हैं। तो आइए मान रख देते हैं, तो इसका मान कितना, 0, यू एक्स डैश कितना है, यू एक्स डैश कितना है, कितना है, यू एक्स डैश माइनस का यू कॉस थीटा, माइनस का यू कॉस ऑफ थीटा, माइनस का यू कॉस ऑफ थीटा। यहां से वैल्यू मिली कि नहीं मिली, देखते हैं। प्लस ए एक्स का मान कितना, ए एक्स का मान है बेटा माइनस का जी साइन थीटा, माइनस का जी साइन थीटा इंटू टी का मान कितना है, टी का मान है 2u साइन फाई डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा, डिवाइड बाय जी साइन थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा। तो यहां से तो एंगल वेंगल नेगेटिव सेगेटिव आ रहा है, नहीं, जी कॉस थीटा, जी कॉस थीटा। तो बेटा जी से जी कैंसिल आउट हो गया, जी से जी कैंसिल आउट हो गया, और ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये इधर को जाएगा तो ये u cos थीटा प्लस का हो जाएगा, u cos फाई प्लस का हो गया। इधर माइनस का हमारे पास क्या बचा है, ये टेन थीटा, टेन थीटा, और उसके साथ साथ हमारे पास बचा है 2 इंटू यू साइन फाई, ये टेन थीटा हो गया 2 इंटू यू साइन फाई। ठीक है, अब u से u कैंसिल आउट हो गया, u से u कैंसिल आउट हो गया बेटा। अरे यार साइन फाई नहीं, साइन थी, अरे यार दिमाग खराब ही हो गया, मजा ही नहीं आता यार, एक बार अगर मूड खराब हो जाए क्लास में। तो ये कॉट फाई बराबर, कॉट फाई इज इक्वल टू कितना आया, -2 टेन थीटा। तो फिलहाल अपन को ये रिजल्ट मिल रहा है, जैसा भी है जो हमने केस लिया है उससे अपन को ये वाला रिजल्ट मिला, कॉट फाई इज इक्वल टू -2 टेन थीटा। ठीक है, लेकिन इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं निकलेगा, इसका कोई बेटा अभी भी समस्या है क्या वीडियो में कि तुम मजाक कर रहे हो, फिर वो मजा नहीं आता यार पढ़ाने में, फील नहीं आती। अब क्या समस्या है बेटा, अब आधे लोग बोलते हैं वीडियो अटक रहा है, ये हो गया वो हो गया। देख लो, चलो जो एक्चुअल सवाल दिया था हम वो भी करवा देते हैं, इसलिए तो हम कमेंट बंद रखते हैं कि तुम इधर उधर की बातें 25 करते हो, पढ़ाई से संबंधित नहीं करते हो। सभी सही है, नो प्रॉब्लम, क्लियर है सब कुछ। एक बार सीरियसली बताना थम्स अप थम्स डाउन खेल के कि सारी चीजें क्लियर हैं कि नहीं है। और बेटा ऐसे पढ़ाई के दौरान ना इधर उधर फालतू की बातें प्लीज मत किया। देखो हेलो निशा सिस्टर, बेटा पढ़ लो, हम भी तो डिस्ट्रैक्ट होते तुम्हारे इधर उधर के कमेंट पढ़ के। वैसे ही देखो अभी आया था, कितना बढ़िया मूड था, पहले तो वीडियो लैग नेटवर्क ने खराब कर दिया।
अब तुम में से आधे लोग कह रहे हैं सब कुछ सही है, आधे लोग कह रहे हैं नहीं है। किसी को ऑडियो की दिक्कत, किसी को वीडियो की दिक्कत, जल्दी यहां बता दो। चलो, जो सवाल एक्चुअली दिया गया है, सवाल में क्या है, ऊपर से नीचे की ओर फेंका गया है, नहीं सॉरी, ऊपर की ओर फेंका गया है। सवाल में कहां फेंका गया है बेटा, ऊपर की ओर फेंका गया है। तो हमने कण को यहां ऊपर की ओर फेंक दिया और कहा जाता है कि नत तल से कैसा टकरा रहा है, लंबवत टकरा रहा है। अब हम कमेंट कर रहे हैं बंद। ये नत तल से बेटा लंबवत जाके टकरा रहा है, मतलब ऐसे टकराया, ठीक है। तो सिर्फ वी वाई डैश दिशा में होगा, यहां पर ये नत तल से लंबवत टकराया है, तो वी एक्स डैश बराबर कितना होगा, 0, ठीक है। तो मेन पॉइंट मैं अगेन यहां पर लिख देता हूं, मेन पॉइंट, मेन पॉइंट क्या है बेटा, कण सतह से लंबवत टकरा टकरा रहा है, अतः वी एक्स डैश, या हम कहें एक्स डैश दिशा का त्वरण 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो कण को बेटा हमने यहां से फेंका यू वेग से, एंगल मान लीजिए फाई, ये वाला एंगल कितना है, थीटा है, ये वाला एंगल थीटा बोला गया सवाल में, ठीक है। ए एक्स डैश दिशा में हम क्या लिखते हैं, माइनस जी साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ए बाई डैश इज इक्वल टू कितना, माइनस जी कॉस थीटा, और इसका हम परिमाण लिखेंगे तो माइनस का चिन्ह हटा देंगे। यू एक्स डैश कितना, यू कॉस फाई, और यू बाई डैश कितना, यू साइन फाई। सर कैसे, हमने कहा इसके घटक करो यू के, तो यू का बेटा एक घटक इधर आएगा और यू का दूसरा घटक इधर आएगा, ये यू कॉस फाई, और ये वाला घटक बेटा यू साइन फाई, यू साइन फाई, ठीक है। घटक करने अपन को आते हैं और अपन ने लास्ट टर्म पर अच्छे से इसको सीखा भी था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उड्डयन काल लिखें, उड्डयन काल 2 यू बाय डैश, 2 यू बाय डैश अपॉन जी होता है, सॉरी ए वाई होता है, ए वाई डैश होता है। तो t इज इक्वल टू कितना, 2 यू बाय डैश का मान कितना, u साइन फाई अपॉन ए वाई डैश कितना, g कॉस थीटा, g कॉस थीटा, ठीक है। ये उड्डयन काल आ गया बेटा। अब वी एक्स का मान कितना, वी एक्स का मान अपन लिखेंगे यू एक्स डैश प्लस ए एक्स डैश इंटू टी, तो वी एक्स डैश का मान कितना है, 0, यू एक्स डैश कितना है, जल्दी बोलो, तो ये हो गया यू कॉस फाई, यू कॉस फाई माइनस ए की जगह कितना, माइनस जी साइन थीटा इंटू समय की जगह अपन क्या लिखेंगे, ये समय कितना है, 2 यू साइन फाई डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा, जी कॉस थीटा। तो माइनस का u कॉस फाई इज इक्वल टू, जी से जी कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो यहाँ क्या बचा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या हो गया, ये माइनस का टेन थीटा, माइनस का टेन थीटा इंटू 2 यू साइन फाई, 2 यू साइन फाई। अब u से u कैंसिल हो गया बेटा, u से u क्या हो गया, कैंसिल हो गया, u से u कैंसिल आउट हो जाएगा। का जल रहा, u से u कैंसिल आउट हो गया बेटा, u से, ये क्या हो गया भाई, कौन किससे कनेक्ट है,
बेटा अभी आपको ऑडियो वीडियो आ रहा है? यार हम लाइट बंद करते, सिस्टम ही बंद हो गया। हेलो 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 हेलो।
लेक्चर ही बेकार हो गया यार आज का। अर्जुन हाँ भाई, अभी सब कुछ क्लियर है यार, एक बार अभी 0-1 खेलो। हेलो 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 हेलो। अभी सब क्लियर है ना? ओके। तो बेटा अपन यहां थे, u से u काट दिया, माइनस से माइनस काट दिया, बस कैलकुलेशन बची है बेटा अब तो यहाँ पर। तो इधर से क्या बचा है, cos फाई इज इक्वल टू, अच्छा एक इस कलर से कटा है ना, cos फाई इज इक्वल टू, यहां से बचा है बेटा 2 tan थीटा इंटू साइन फाई, इंटू साइन फाई। तो साइन फाई को हम उधर ले जाएंगे तो क्या बचा बेटा, cos फाई अपॉन साइन फाई इज इक्वल टू 2 tan थीटा। तो ये cot फाई इज इक्वल टू 2 tan थीटा। तो फाई इज इक्वल टू cot इनवर्स 2 tan थीटा। बेटा ये एंगल आ गया अपना, cot को उधर लेके गए तो cot इनवर्स 2 tan फाई। ठीक है, tan थीटा साइन, cos इधर गया, cos इधर आ गया, tan फाई tan थीटा। ठीक है, वो tan थीटा ही वहां पर। ओके, तो ये आंसर हो गया बेटा अपना, ये क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला सवाल, एक कोण को थीटा, एक कण को थीटा कोण पर झुके नत्तल से 90 डिग्री के कोण पर दर्शानुसार फेंका जाता है, तो पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। पी क्यू का मतलब हो गया बेटा यहां से यहां तक की दूरी। पी क्यू का मतलब हुआ बेटा यहां से लेके यहां तक की दूरी। ठीक है, तो कण को यहां से फेंका गया है इस दिशा में, इस दिशा में। तो u बाई डैश का मान कितना है, बाई डैश दिशा का प्रारंभिक वेग कितना है v, और u x डैश इसका मान कितना 0, क्योंकि कण को कहां फेंका गया है इस दिशा में। तो जो कण का प्रारंभिक वेग है वो सिर्फ और सिर्फ बाई डैश दिशा में है, x डैश दिशा में कण के पास कोई प्रारंभिक वेग नहीं है। ठीक है, अब हम यहां पर अगर उड्डयन काल लिखें तो उड्डयन काल टी डैश इज इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं, 2u बाय डैश अपॉन ए वाई का मॉड। तो इसको अपन लिखेंगे 2u बाय डैश कितना है बेटा v है, और a बाय डैश कितना हो जाएगा, तो बाई डैश दिशा में होता है g cos ऑफ थीटा, g cos ऑफ थीटा है ना। ये हमें पता है a x डैश की वैल्यू कितनी होती है -g साइन थीटा, और a बाई डैश की वैल्यू कितनी होती है -g cos थीटा। तो हमें इसका परिमाण लेना था, तो ये हमें टी डैश का मान मिल गया। अब हमें पी क्यू क्या है बेटा, पी क्यू परास है। तो परास क्या होता है बेटा, परास होता है एक्स डैश दिशा का विस्थापन। तो एस एक्स डैश इज इक्वल टू यू एक्स डैश इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स डैश इंटू टी स्क्वायर, इंटू टी स्क्वायर। तो एक्स डैश दिशा का विस्थापन को हम परास कह देंगे। यू एक्स डैश का मान कितना है, 0 है। यू एक्स डैश कितना है बेटा, 0 है ना। कण को बाई डैश दिशा में फेंका गया, ये दिशा कौन सी है, बाई डैश। कण को एक्स डैश दिशा में कोई वेग नहीं दिया गया है। इंटू अपन टी डैश लिखेंगे प्लस हाफ ए एक्स डैश की जगह अपन क्या लिखेंगे, माइनस का जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो टू टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू
जैसे टी स्क्वायर है बेटा, तो अब आप देखना जो ऑप्शन है वो एक टी के पदों में है। किसके पदों में? टी के पदों में। तो टी स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं टी डैश इंटू टी डैश, टी डैश इंटू टी डैश। ठीक है, तो टी डैश का मान आपको टी दिया गया, उड्डयन काल के ही पदों में आंसर है। तो आर इज इक्वल टू अपन क्या लिख लेंगे, ये हो गया 0 प्लस हाफ हाफ इंटू माइनस का जी साइन थीटा, माइनस का जी साइन थीटा इंटू टी डैश, और एक टी डैश का मान रख दो। एक टी डैश का मान कितना? 2v अपॉन जी कॉस थीटा, 2v अपॉन जी कॉस थीटा। बेटा मैंने एक टी डैश क्यों बचा लिया? ऑप्शन देखो टी के ही पदों में है, उड्डयन काल के ही पदों में है। अब यहां पर हम काटा कूटा मचाएंगे तो बेटा इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। तो यहां से बचा हमारे पास क्या है बेटा? यहां से बचेगा जी वी इंटू टी डैश इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बेसिकली कितना हो गया ये? v इंटू टी डैश इंटू टेन थीटा। ठीक है, उड्डयन काल को अगर हम t मान रहे हैं तो भी टी टेन थीटा हो गया, और उड्डयन काल को हमने t डैश माना है, उड्डयन काल को अगर हम t डैश मानेंगे तो भी टी डैश टेन थीटा। ठीक है, यहां पर जो t या t डैश है वो उड्डयन काल है। थर्ड वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आंसर हो गया बेटा? थर्ड वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलो अब देखो बेटा एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं, प्रक्षेप गति में आपेक्षिक गति। प्रक्षेप गति में आपेक्षिक गति, वैसे तो मैं इसमें कुछ चीजें आपको बता चुका हूं कि जी आपेक्षिक कितना हो जाता है ना, जी आपेक्षिक, जी आपेक्षिक हो जाता है 0। जैसे हमने कहा मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु है ए, दूसरी वस्तु है बी, दूसरी वस्तु है बी। दोनों के पास त्वरण जी होता है नीचे की ओर, दोनों के पास त्वरण जी होता है नीचे की ओर। अब हम ज्ञात करना चाहते हैं, मान लीजिए ए का त्वरण बी के सापेक्ष, ए का त्वरण बी के सापेक्ष। तो बी के सापेक्ष का मतलब हम बी के ऊपर जाके बैठ गए, बी का त्वरण खत्म, बी का त्वरण हमने ए को दे दिया दिशा पलट के। रिलेटिव मोशन में यही फंडा अपनाते थे बेटा अपन। हम किसके सापेक्ष त्वरण निकाल रहे हैं बेटा? बी के सापेक्ष। किसके सापेक्ष त्वरण निकाल रहे हैं? बी के सापेक्ष। तो हमने क्या किया, बी के सापेक्ष त्वरण ज्ञात करना है, तो हम बी के ऊपर जाके बैठ गए, बी का त्वरण खत्म, बी का त्वरण हमने इसको दे दिया दिशा पलट के। अब ए का त्वरण कितना? तो हम कहेंगे ये वाला जी इसको कैंसिल कर देगा, तो ये रिलेटिव त्वरण कितना आएगा? 0। ये भी बेटा हम आपको पहले बता चुके हैं, ये भी हम पहले आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब देखो इसके अलावा आपेक्षिक गति में, तो आपेक्षिक गति में जी प्रभावी तो शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक है, अब हम ज्ञात करते हैं कि वो शर्त प्रक्षेप गति में वो शर्त जिससे कण आपस में टकरा सके, आपस में टकरा सकें तथा टक्कर में लगा समय, तथा टक्कर में लगा समय, टक्कर में लगा समय। ठीक है, अब इसमें हम केस 1 लेके चलते हैं। अब समझना हम क्या खेल रहे हैं, बड़ा प्रैक्टिकल चीज है, बड़ा ही प्रैक्टिकल चीज है। दो दोस्त हैं, चंटू बंटू, चंटू बंटू। इधर से चंटू ने बॉल फेंकी, उधर से बंटू ने बॉल फेंकी, और वो कह रहे हैं कि आओ अपन खेलते हैं कि बॉल को हवा में ही टक्कर करवानी है। बॉल को क्या करना है? हवा में ही टक्कर करवाना है। या मुझे ही मान लो मेरे पास 2 हाथ हैं। कितने हाथ हैं? 2। हाँ, अरे 8 दुर्गा माता नहीं हूं, दुर्गा माता नहीं हूं मैं, 8 हाथ नहीं है, 2 हाथ हैं। तो दोनों हाथ में हमने बॉल ली,
तो एक को इधर से फेंका, एक को इधर से फेंका, और हम चाहते हैं कि हवा में टकरा जाए, ये हवा में ही टकरा जाए, तो टक्कर की शर्त अपन पढ़ रहे हैं। तो दो चीजें चल रही हैं, एक बॉल इस हाथ में, एक बॉल इस हाथ में, हमारे पास दो दो बॉल हैं और हवा में टकराना है। तो अपन क्या करेंगे, याद करो आपेक्षिक गति अपन कब लगाते थे, हम कहते थे जब दो दो चीजें चल रही हो, दो दो चीजें चल रही हो तो हम आपेक्षिक गति का यूज करते थे, बरखुरदार। ठीक है, तो केस 1 हम लेके चल रहे हैं कि दो गेंदें एक ही जगह से फेंकी जा रही हैं, दो गेंदें एक ही जगह से समान क्षैतिज ऊंचाई से फेंकी जा रही हैं। एक गेंद को हमने फेंका यहां से बिंदु ए से, या हम इसको गेंद ए बोल देते हैं, और ये वाली हमारी गेंद बी है, गेंद बी है। इसको हमने वेग दिया भैया इधर, कितना u1, कितना u1, किस कोण पर, अल्फा पर, किस कोण पर, अल्फा, और इसको वेग हमने दे दिया इधर कितना u2, किस कोण पर, बीटा कोण पर, बीटा कोण पर। अब हम इनके घटक कर लेते हैं, तो u1 के इसके घटक करेंगे तो इधर आएगा u1 cos अल्फा, इधर वाला घटक आएगा बेटा कितना, u1 sin अल्फा, u1 sin अल्फा। u2 के घटक आप करो जल्दी से बेटा, u2 के घटक आप करो, वो भी जल्दी, तुरंत से भी पहले, u2 के घटक आप करो वो भी तुरंत से भी पहले। तो सर बहुत आसान है, u2 का एक घटक इधर आएगा और दूसरा घटक इधर आएगा, इस अक्ष से कोण बन रहा है, तो जिस अक्ष से कोण बनता है वो वाला घटक होता है cos, तो u2 cos बीटा, और इधर बेटा u2 sin बीटा, u2 sin बीटा। अब हमें इनकी टक्कर करवानी है, क्या करवानी है बेटा, इनकी टक्कर। इनके बीच की दूरी मान लीजिए कितनी है, d, इनके बीच की दूरी मान लो बेटा कितनी है, कोलाबरी कोलाबरी d। हम टक्कर में लगा समय भी ज्ञात करेंगे। तो अब इस फोटो को लेके मैं अगले पन्ने पे चलता हूं। तो बेटा हमारे पास इतना सीन बचा है, ऐसा सीन बचा है कि दो कण हैं, यहां पर एक कण है A और यहां पर एक कण है बेटा B। आपेक्षिक त्वरण तो शून्य हो ही गए, ध्यान से समझना, आपेक्षिक त्वरण कितने हो गए, शून्य। अब इनके पास वेग कितने हैं, इसके पास इधर वेग कितना है u1 cos अल्फा, और इसके पास इधर वेग कितना है u1 sin अल्फा। ठीक है, इसके पास वेग इस दिशा में है कितना u2 cos बीटा, और इधर का वेग कितना u2 sin बीटा, u2 sin बीटा। अब दो दो कण चल रहे हैं, हम एक को रोक देंगे, एक को रोक देंगे, किसी भी एक को रोक दिया, तो हम इसको रोक देते हैं, तो हम इसके ऊपर जाके बैठ गए। जैसे ही इसके ऊपर जाके बैठे तो इसका ये वाला वेग खत्म, इसको देंगे दिशा पलट के, इसको देंगे दिशा पलट के, इसके पास वेग कहां था -x में, तो हमने इसको दे दिया +x में, कितना u2 cos बीटा, u2 cos बीटा। ठीक है, ये वाला भी वेग खत्म, ये वाला भी वेग खत्म। अब ये वाला वेग हम इसको देंगे दिशा पलट के, तो ये वेग कहां था, ऊपर, कहां था, ऊपर, दिशा पलटो तो कहां आ जाएगा u2 sin बीटा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास सिचुएशन क्या बची है बेटा, हमारे पास सिचुएशन ऐसी बची है कि जो कण B है वो तो कह रहा है हम विराम में हैं, हम अपनी जगह से हिलेंगे भी नहीं, कण B रेस्ट में आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि हम इसी के ऊपर जाके बैठे हैं, इसी के ऊपर जाके बैठ गए। अब जो कण A है, कण A के पास दो दो वेग, कितने वेग बेटा, दो दो वेग हैं कण A के पास। इस दिशा में वेग कितना हो गया बेटा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो u1 cos अल्फा प्लस u2 cos बीटा, ये दोनों सेम दिशा में, सेम दिशा में। अब इसके पास एक वेग ऊपर है, एक वेग ऊपर है, कितना u1 sin अल्फा, और एक वेग नीचे है u2, कितना है बेटा u2 cos, नहीं u2 sin बीटा, u2 sin बीटा। अब इसको इससे जाके टकराना है भैया, इसको इससे जाके टकराना है, तो क्या शर्त होनी चाहिए, टक्कर की क्या शर्त होनी चाहिए। ठीक है, आप सोचो जरा, दिमाग लगाओ कि आपके सामने कोई मास्टर वास्टर नहीं होता, आप एक इंजीनियर हो, ठीक है, और आपसे कहा जाता है कि ये
कण विराम में, ये अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं, अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं और ये आके इससे टकरा जाए, ये आके इससे टकरा जाए, तो क्या होना चाहिए जरा सोचो, फील लाओ अपने अंदर, सोचो जरा। तो हम कहते, सुनना सुनना सुनना, हम क्या कहते, हम ये कहते कि अगर मान लीजिए ये वाला वेग और ये वाला वेग नहीं होता, ये दोनों वेग नहीं होते, तो कण बिल्कुल सीधे ऐसे चला जाता जुई करके और इसे टकरा जाता, जुई करके इससे टकरा जाता, ठीक है। हम कहेंगे यस, सही बात है, जाके टकरा जाता इससे, ठीक है। कब? जब ऊपर या नीचे वेग नहीं होते, सिर्फ यही वाला वेग होता, तो ये इस दिशा में चलता, इस दिशा में चलता, और चलते 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 कभी ना कभी टकरा ही जाता। हम कहेंगे वेरी गुड। लेकिन अभी ये वाले वेग हैं, ये वाले वेग हैं, तो सोचो क्या होना चाहिए। सर कैंसिल कर दो, किसको? यस, बाई दिशा का हम नेट वेग 0 करते हैं। u1 बराबर u2 ना, u1 बराबर u2 ना, थोड़ा और सोचो। तो क्या हो जाए बेटा कि ये वाला घटक जितना वेग ऊपर है उतना ही वेग नीचे का हो जाए, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये सीधे चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे? सीधे। तो हम टक्कर की अगर शर्त लिखना चाहें, टक्कर की शर्त, तो टक्कर की शर्त क्या हो गई? तो हम कहेंगे ये बाई दिशा के वेग होना नहीं चाहिए, बाई दिशा में एक वेग ऊपर है एक नीचे है, तो ऊपर वाला वेग बराबर नीचे वाला वेग हो जाएगा, तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त किया तो ये बचेगा कण सीधा आके इधर टकरा जाएगा। तो टक्कर की शर्त क्या हो गई? u1 साइन अल्फा बराबर होना चाहिए u2 साइन बीटा के। सर समझ गए, सर समझ गए, बिल्कुल सही, यही शर्त तो हम सोच रहे थे, ऐसा आप कह रहे हो। यही सोच रहे थे क्या बेटा आप? यही सोच रहे थे कि आप, अगर यही सोच रहे तो कमेंट सेक्शन में बेटा 1 लिखो। यही सोच रहे थे तो कमेंट सेक्शन में बेटा 1 लिखिए, ठीक है। अब हम याद करते हैं टक्कर में लगा समय, टक्कर में लगा समय, टक्कर में लगा समय, टक्कर में लगा समय। तो टक्कर में लगा समय t, देखो जी प्रभावी तो 0 हो जाता है, जी प्रभावी कितना? 0। जी का तो कोई रोल नहीं रहता है आपेक्षिक गति में, आपेक्षिक गति में जी का कोई रोल नहीं, जी प्रभावी कितना हो गया? 0। अब टक्कर का समय, तो टक्कर होने के लिए इनको कितना दूरी चलना है? तो हमने कहा ये तो अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं, ये तो अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं, इसको इससे आके टकराना है, तो इसको ऐसे तबलक 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 यहां जाना पड़ेगा, यहां जाना पड़ेगा। तो टक्कर के लिए कितनी दूरी तय करनी है? तो सर d दूरी चलना पड़ेगा, और चाल कितनी है? u1 cos अल्फा प्लस u2 cos बीटा। यस सर, यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हो कि समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? दूरी कितनी है? d, और चाल इस दिशा में, दूरी की दिशा में चाल कितनी है? u1 cos अल्फा प्लस u2 cos बीटा। आप भी यही सोच रहे होगे पक्का। प्रतिभा, अभी आते हैं बेटा आपके डाउट पर, समझ गए? तो ये टक्कर की शर्त हो गई और ये टक्कर में लगा समय हो गया, टक्कर में लगा समय हो गया बेटा, ठीक है। अच्छा, एक अभी बालिका पूछ रही है कि सर नेक्स्ट पिछले सवाल में माइनस कहां गया? तो बेटा माइनस है इसमें, ठीक है। माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि जो रेंज है विस्थापन एक्स दिशा का वो माइनस एक्स में है। माइनस चिन्ह क्या बताएगा? सिर्फ दिशा। देखो कण ऊपर से नीचे आया, ऊपर से नीचे आया तो विस्थापन हम कैसा लेंगे? नेगेटिव। और कण अगर ऊपर नीचे से ऊपर जाता, नीचे से ऊपर जाता तो कण प्लस एक्स डैश में जाता तो विस्थापन ऊपर की ओर, तो ऊपर का विस्थापन पॉजिटिव होता। तो आप चाहो तो मैं यहां पर लिख देता हूं नेगेटिव साइन का मतलब कण का विस्थापन
माइनस एक्स डैश दिशा में है। माइनस प्लस क्या बताते हैं बेटा? दिशा बताते हैं। माइनस प्लस क्या बताते हैं बेटा? दिशा बताते हैं। ठीक है, जैसे इस केस में अभी ये विस्थापन कैसा आया, सॉरी परास कैसी आई है? नेगेटिव आई है, नेगेटिव। तो आपसे परास पूछा जाएगा तो परिमाण तो बेटा यही है, 2u² साइन थीटा अपॉन जी इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ये परास है। माइनस चिन्ह सिर्फ ये बता रहा है कि कण ऊपर से नीचे आ रहा है। कण कहां से कहां आया है? ऊपर से नीचे। माइनस एक्स डैश दिशा में विस्थापन है। ये माइनस चिन्ह का मतलब होता है। ये क्या होता है बेटा? माइनस चिन्ह का मतलब। ज्योति जी पूछ रहे हैं सर माइनस जी साइन थीटा कैसे आया? बेटा हमने कल के लेक्चर में भी ये चीज समझाई थी, कल पढ़ाया था ये हमने, घटक करना जी के कल पढ़ाया था। और आज भी हमने रिकैप में बताया है कि ए एक्स डैश दिशा का त्वरण माइनस जी साइन थीटा होता है। माइनस जी साइन थीटा, जहां थीटा या अल्फा जो भी है वो नत तल का कोण है। कौन सा कोण है बेटा? नत तल का कोण है। ये लेक्चर बेटा आज तक ही चलेगा, आज ये आखिरी क्लास है। अब देखो बेटा एक सवाल अपन करते हैं। दो कण चित्रानुसार क्षैतिज दिशा में x दूरी पर हैं। इनको समान रेखा के अनुदिश भिन्न भिन्न प्रारंभिक वेगों से प्रेक्षित किया जाता है, वह समय जिसके पश्चात इनकी क्षैतिज दूरी शून्य हो जाए। क्षैतिज दूरी शून्य होने का मतलब ये टकरा जाए। क्षैतिज दूरी शून्य होने का मतलब क्या हुआ बेटा? कण टक्कर कर जाए। तो एक को हमने इधर फेंका है, एक को इधर फेंका है। वेग के जल्दी से घटक बटक करो, वेग के घटक करो। आपेक्षिक गति में बेटा जी शून्य हो जाता है। आपेक्षिक गति में जी प्रभावी कितना होता है बेटा? शून्य होता है। यहां पर ये वही केस है बेटा, घटक करो। तो इसके जब हम घटक करेंगे बेटा तो इसका एक घटक इधर आएगा, कितना? u अपॉन √3 cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री इसका मान कितना हो गया? u अपॉन √3 cos 30 का मान होता है √3/2। तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x दिशा का वेग कितना हो गया? u/2 हो गया। इसके y दिशा का वेग कितना होगा? तो ये u/√3 साइन 30 डिग्री। साइन 30 का मान कितना हो वैसे? 1/2 हो वैसे। तो बेटा इसका मान कितना आ जाएगा? u अपॉन √3 इंटू 1/2। 1/2 तो ये कितना आ गया बेसिकली? 2u/√3। 2u/√3। अब इधर भी घटक कर लो। इसके घटक करोगे तो ये वाला घटक कितना आएगा? u cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो ये u/2 हो गया। इधर वाला घटक करोगे तो u साइन 60 डिग्री। तो ये कितना हो गया? u साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान होता है बेटा √3/2। √3/2। तो आपने घटक कर लिए, दोनों के सर कर लिए। अब मैं इनको इधर बना लेता हूं। तो देखो बेटा हमारे पास कैसा सिचुएशन है। एक कण यहां पर है, एक कण यहां पर है। इसके पास ऊपर की दिशा में वेग कितना है? u√3/2। और इस दिशा में कितना वेग है? u/2। इस कण के पास बेटा ऊपर की दिशा में कितना है? 2u/√3। 2 बचेगा क्या? नारायण नारायण, 2 नहीं बचे, ऊपर 2 नहीं आएगा बेटा। इनकी बीच की क्षैतिज दूरी शून्य करानी है। ठीक है, तो इस दिशा में कितना हुआ बेटा? ये u अपॉन 2√3। टक्कर नहीं करवानी, क्षैतिज दूरी शून्य करवानी है। ठीक है, तो इस दिशा में कितना वेग है बेटा? इस दिशा में वेग है u अपॉन 2√3। u अपॉन 2√3। और इस दिशा में वेग कितना है? u/2 है। इस दिशा का वेग कितना है? u/2 है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं? आपेक्षिक गति लगाओ, इसके ऊपर जाकर बैठ जाओ, इसके ऊपर जाके बैठ जाओ। तो इसका वेग खत्म, इसका वेग, इसको दो दिशा पलट के। तो u √3/2,
u√3/2 और ये वेग इधर है तो इसको दो बेटा दिशा पलट के, तो कितना u/2। तो अब देखो बेटा इसके बाद हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी, क्या सिचुएशन बचेगी बेटा हमारे पास। अब सिचुएशन कुछ ऐसी बचेगी, इनकी टक्कर नहीं कराना इस सवाल में। तो ये कण है, इसके पास नेट वेग किस दिशा में है, नेट वेग बेटा इसके पास नीचे की ही दिशा में होगा। कितना होगा, u√3/2 माइनस u/2√3 माइनस u/2√3। ठीक है, किस दिशा में, बाई दिशा में। और देखो हमने इसमें से इसको घटाया, कौन सा बड़ा होगा बेटा, ये मान बड़ा है ये मान छोटा है, दो मान है ना बेटा, ये वाला मान बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो एक वेग का घटक ऊपर एक नीचे, तो नेट वेग कहां बचा बेटा, नीचे की दिशा में। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। दूसरा कण है बेटा वो यहां विराम में है। सर विराम में क्यों है, क्योंकि हम इसके ऊपर बैठे हुए हैं, हम इसके ऊपर बेटा बैठे हुए हैं, इसलिए कण विरामावस्था में है। किस अवस्था में, विरामावस्था में। ठीक है, अब इस दिशा में इस कण का वेग है कितना, u/2 प्लस u/2, u/2 प्लस u/2 बोले तो u कितना है बेटा, u है। तो अब ये वाली दूरी बताओ, ये वाली दूरी सवाल में की क्या दी गई है, x। और सवाल में कहा जाता है कि वह समय ज्ञात कीजिए जिसके पश्चात इनकी क्षैतिज दूरी शून्य हो जाए। वह समय ज्ञात कीजिए जिसके पश्चात क्षैतिज दूरी शून्य हो जाए। तो इनके बीच की क्षैतिज दूरी कितनी है, शून्य, सॉरी इनके बीच की क्षैतिज दूरी कितनी है, क्षैतिज दूरी है बेटा x। क्षैतिज दूरी कितनी है, x, और हमें क्षैतिज दूरी शून्य कराना है। तो ये कण तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। क्षैतिज दूरी शून्य होने का मतलब ये कण जरूरी नहीं कि यहां से चल के यहां पहुंच जाए। अगर ये कण यहां पर आ गया, मान लो, देखो ये जाएगा कहां, एक वेग इधर है एक वेग इधर है, तो कण यहां जाएगा। तो जब कण यहां पहुंचेगा तो भी क्षैतिज दूरी शून्य हो गई है ना, क्योंकि ये तो बाई दिशा की दूरी है, ये ऊर्ध्वाधर दूरी है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। क्षैतिज दिशा की दूरी कितनी है, x है। क्षैतिज दिशा में दूरी कितनी है बेटा, x। तो क्षैतिज दिशा की दूरी शून्य कब होगी बेटा, कि जब ये x दिशा में कितना चल ले, x। बाई से हमें कोई लेना देना नहीं है, बाई से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो x दिशा में कितनी दूरी चलनी है, x, और इसकी x दिशा की चाल कितनी है। तो अपन समय लिखेंगे, दूरी किसकी, x दिशा की बटे चाल किसकी, x दिशा की। तो x दिशा की दूरी कितनी है, x ही है, और चाल x दिशा में कितनी है, u है। x दिशा में चाल कितनी है, u, दूरी कितनी है, x। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। x दिशा के लिए, x दिशा के लिए A ऑप्शन विल बी द करेक्ट, A ऑप्शन विल बी द करेक्ट। ठीक है, इस बात को समझे कितने लोग समझे। ओके, वेरी गुड बेटा। अब देखो एक और एग्जांपल, एक और केस है ना, केस 2 ले लेते, चलो कौन सा केस ले लेते हैं, केस 2। ध्यान से समझना, अभी जो कण है वो सेम क्षैतिज स्तर पर नहीं है। कण कहां है बेटा, सेम क्षैतिज स्तर पर नहीं है। केस 2, कण समान क्षैतिज स्तर पर न हो। बेटा जी प्रभावी तो 0 ही हो जाता है ना। आपेक्षिक गति की अगर हम बात करेंगे तो आपेक्षिक गति लगाएंगे तब, अगर नहीं लगाएंगे आपेक्षिक गति तो जी प्रभावी 0 नहीं होगा। तो हमने कहा हमारे पास बेटा दो कण हैं, ठीक है। एक कण कहां पर है, यहां पर, इसको हमने इस दिशा में फेंका,
मान लीजिए इस दिशा में फेंका, किस कोण पर, क्षैतिज से बीटा कोण पर। ध्यान से समझना, चाल कितनी, u2, चाल कितनी u2, ठीक है। दूसरे कण को हमने इधर ही फेंका अल्फा कोण पर, किस चाल से, u1 से। किस चाल से बेटा, u1 चाल से। दूसरे कण को बेटा हमने यहां फेंका है, किस चाल से, u1 चाल से, क्षैतिज से किस कोण पर, अल्फा कोण पर, क्षैतिज से अल्फा कोण पर, ठीक है। ये क्या था, क्षैतिज से अल्फा कोण पर। अब समझना, जिसको भी कंफ्यूजन रह गया समझना। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसके घटक करेंगे। तो इसका एक घटक इधर आएगा u1 cos अल्फा, और दूसरा घटक इधर आएगा u1 sin अल्फा, u1 sin अल्फा। इसके घटक करें तो इसके दो घटक आएंगे u2 cos बीटा, और ये वाला घटक u2 sin बीटा, u2 sin बीटा, दो घटक होंगे। अब दिमाग लगाइएगा जरा, ये थोड़े ठीक सवाल हैं, ये अच्छे सवाल माने जाते हैं बेटा इस चैप्टर के, है ना, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब हम चाहते हैं कि ये कण एक दूसरे के साथ मीट करें, ठीक है, एक दूसरे से टकरा जाएं। ये वाली दूरी कितनी हमने कह दी, इस दूरी को हमने मान लिया d। ये वाली दूरी कितनी है बेटा, d है, और ये हाइट कितनी है बेटा, ये वाली हाइट h है। ये हाइट कितनी है बेटा, h, ठीक है, ऐसा। अब देखो दो दो कण चल रहे हैं, कितने कण चल रहे हैं, दो दो कण, तो हम किसका उपयोग करेंगे बेटा, आपेक्षिक गति का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो अब अपने पास सिचुएशन कुछ इस प्रकार से होगी मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। अब सिचुएशन बेटा कुछ इस प्रकार से होगी। अब हम यहां बना रहे हैं, तो हमने घटक कर लिए थे ना बेटा इनके, तो इसको भूल जाओ, हम घटक कर चुके हैं वेग के। तो एक कण के वेग का घटक इधर है, दूसरे कण का वेग का घटक इधर है, और मतलब एक कण का वेग का घटक इधर y में, इधर x में, ठीक है, इधर x में, इधर y में, ठीक है। इस प्रकार से u1 u2 के हमने घटक कर लिए हैं, u1 और u2 के बेटा हमने घटक कर लिए हैं। अब आप एक चित्र बनाओ अपनी कॉपी में, और b के ऊपर जाके बैठ जाओ। किसके ऊपर जाके बैठ जाओ बेटा, b के ऊपर जाके बैठ जाओ। तो जैसे ही आप b के ऊपर जाके बैठोगे तो b विराम में आ गया, b रेस्ट में आ गया, b रेस्ट में आ गया। अब अपनी कॉपी में बनाना है, जल्दी से रफ में डायग्राम बना लो। कसम दूं क्या, नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। सीखोगे कब, ये डायग्राम जल्दी से अपनी कॉपी में बनाओ, रफ कॉपी में, रफ कॉपी में, रफ कॉपी बगल में रखो, रफ कॉपी बगल में रखो। ये डायग्राम अपनी कॉपी में बना लो बेटा, बना लिए, बना लिए, ओके। तो हम इसके ऊपर बैठे तो इसका वेग खत्म, इसका वेग इसको दिया दिशा पलट के, कितना, u2 साइन बीटा, u2 साइन बीटा, और ये वाला वेग का घटक खत्म। तो ये वेग इधर था, हमने इसका वेग का घटक इसको दे दिया कितना, u2 cos बीटा, u2 cos बीटा, ठीक है। तो अब ये वाला कण तो विराम में आ गया, ये वाला कण विराम में आ गया। अब इस कण के पास, इस कण के पास इधर दो वेग हैं, और y में भी दो वेग हैं, एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे। अब देखना मैं फोटो अगले पन्ने पर बना रहा हूं। ये बेटा अच्छा सवाल है, वैसे मैं ड्रॉपर बैच में करवाता हूं इसको, 11th क्लास में अभी नहीं करवाता हूं, जब आप थोड़े बड़े हो जाते तो बाद में कभी एक्स्ट्रा सीरीज वगैरह होती ना तो उसमें करवा देते हैं, क्योंकि अभी लोग ये मान के चलते 11th में बच्चे नए नए आए तो छोटे बच्चे होंगे, छोटे बच्चे होंगे तो दिमाग भी छोटा होगा। नहीं बेटा, छोटे बच्चों में दिमाग बहुत होता है, छोटे बच्चे बहुत खोटे होते हैं। तो देखो ये विराम में है, ये किस अवस्था में बेटा, विराम अवस्था में, ठीक है।
अब इसके पास इस दिशा में वेग देखो कितना है, इस दिशा में वेग हो गया u1 cos अल्फा प्लस u2 cos बीटा, u2 cos बीटा। और इस दिशा में देखो, अब सोचना कि इसको देखो, ये ब्राह्म है, ये ब्राह्म है, ये किस अवस्था में बेटा, ब्राह्म है, ये चलेगा ही नहीं, ये चलेगा ही नहीं। और इसको इससे टकराना है, इससे इसको टकराना है, समझ गए। ये बबली है, बबली, ये बंटी है, बंटी, ये बबली बंटी, भाई बहन, रक्षाबंधन आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है, तो बबली बहना के पास ये बंटी भैया राखी बंधवाने जाएंगे, तो इधर चले जाएंगे तो पहुंच जाएंगे क्या बबली बहना के घर, नहीं पहुंच पाएंगे। इधर चले जाएंगे तो पहुंच पाएंगे क्या, नहीं पहुंच पाएंगे। इधर चले जाएंगे तो पहुंच पाएंगे क्या, नहीं पहुंच पाएंगे। इधर चले जाएंगे तो पहुंच पाएंगे क्या, नहीं पहुंच पाएंगे। तो बंटी भैया को बबली बहन के घर जाना है राखी बंधवाने, तो बबली बहन तो नाराज है, अपनी जगह से हिलेगी भी नहीं, यहीं बैठी है। तो भैया इनको, ये जो बंटी भज्जा है ना, इनको यहां जाना पड़ेगा, इनको यहां जाना पड़ेगा मजबूरन, इनको यहां जाना पड़ेगा मजबूरन। ए वाला हाइट कितना h और ए वाला डिस्टेंस कितना है d। अगर हम यहां पर टेन थीटा लिख देना तो टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार। ठीक है मास्टर, सही कह रहे हैं मास्टर। तो अगर बंटी भैया को रक्षाबंधन मनाना है तो इनको यहां जाना पड़ेगा। तो बंटी भैया के पास इस दिशा में तो वेग है, इस दिशा में वेग है, क्या ऊपर की तरफ वेग है, तो हम कहेंगे यस। देखो यहां पर देखो, ये वाला वेग का घटक नीचे है, ये ऊपर है, ऊपर है, तो ये वेग घटक कम और ये ज्यादा हो, है ना। ये मान लीजिए 10 है, ये 2 है, ये 10 है तो 2 है, तो नेट वेग कितना बचा, 10 माइनस 2। सुनना, ये 10 है, ये 2 है, तो नेट वेग कितना बचेगा, ऊपर 10 नीचे 2, तो 10 माइनस 2। वेग कितना बचेगा, 10 माइनस 2 ऊपर की तरफ। किस तरफ बेटा, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसके पास इधर तो वेग है ही है, साथ ही साथ ये बाई दिशा का वेग है, तो बाई दिशा में वेग कितना, u1 साइन अल्फा माइनस u2 साइन बीटा। देखना ऊपर कितना था, u1 साइन अल्फा, नीचे था u2 साइन बीटा, तो ये विपरीत दिशा में तो घट गए, इसमें से इसको घटा दिया। ये जुड़ क्यों गए, ये समान दिशा में। अगर सदिश समान दिशा में होते हैं, सदिश, कान में बता रहा हूं, कान में याद रखना कि अगर सदिश समान दिशा में है, अगर सदिश समान दिशा में है तो वे जुड़ जाते हैं, और अगर सदिश विपरीत दिशा में तो वो घट जाते हैं। तो ये दोनों समान दिशा में थे, समान दिशा में। अब यहाँ एक ऊपर एक नीचे, विपरीत दिशा में तो घट जाएंगे। ठीक है, घट के ऊपर क्यों रखा बेटा मैंने, क्योंकि इसको यहां जाना है, इस रास्ते पर, इस रास्ते पर जाना है। तो बेसिकली ये तो एक्स दिशा का अपेक्षिक वेग हो गया, ये किस दिशा का वेग हो गया, एक्स दिशा का वेग कहते हैं vx। और ये किस दिशा का वेग हो गया बेटा, वाई दिशा का वेग है, vy कह दो। क्या कह दो बेटा, vy कह दो, कुछ भी लिख लो। समझ गया ना बेटा, ये एक्स दिशा का वेग और ये वाई दिशा का वेग है, वाई दिशा का वेग है। तो यहां से हम टेन थीटा लिखना चाहें, टेन थीटा, तो ध्यान देना ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है ना। मैंने यहाँ एंगल बनाया था कि नहीं बनाया था, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो टेन थीटा पहले हमने लिखा है h/d, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब हम टेन थीटा लिखना चाहते हैं vy और vx के पदों में। तो टेन थीटा बराबर, अगेन लंब कौन है vy, आधार कौन है vx, तो टेन थीटा को हम क्या लिखेंगे, vy अपॉन vx। तो vy का मान कितना, u1 साइन अल्फा माइनस u2 साइन बीटा, u2 साइन बीटा डिवाइडेड बाय u1 कॉस अल्फा प्लस u2 कॉस बीटा, u2 कॉस बीटा। हमने कह दिया ये वाला समीकरण नंबर 1 और ये वाला समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, तो देखो दोनों समीकरणों में ये कौन सा साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, ये दोनों ही टेन थीटा के बराबर है, h/d भी टेन थीटा के बराबर है और ये भी टेन थीटा के बराबर है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि h/d बराबर होना चाहिए u1 साइन अल्फा माइनस u2 साइन बीटा डिवाइडेड बाय
u1 cos ऑफ अल्फा प्लस u2 cos ऑफ बीटा के। तो ये हो जाएगी बेटा कंडीशन फॉर कोलिजन। ये क्या हो जाएगी बेटा? कंडीशन फॉर कोलिजन। कंडीशन फॉर कोलिजन, कोलाइजन, कंडीशन फॉर कोलिजन। समझ गया क्या बेटा बात को? ये कंडीशन फॉर कोलिजन हो गया। ठीक है, अगर हम आपसे कहें कि कोलिजन में लगा समय, कोलिजन में लगा समय, कोलिजन मतलब टक्कर है ना, कोलिजन मतलब समझना, ये मत सोचना कि सर कोलिजन क्या हो गया, कोलिजन मतलब टक्कर, टक्कर। अब हम आपसे कहें टक्कर में लगा समय, टक्कर में लगा समय, टक्कर में लगा समय। तो सोचो, जब आप सोचो कि टक्कर में कितना समय लगेगा। बंटी बहन नहीं, बंटी बहन नहीं है, बबली, बबली बहन यही है, यही है, यहां पर है। बंटी भाई यहां है, बंटी भाई यहां है, राखी बंधवाने यहां जाना है। तो अपने घर से बबली के घर जाना है, अपने घर से बबली के घर जाना है। तो सोचो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो सर जी इसको इतने किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी, या हम कहें इतने मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। ये दूरी ज्ञात कर सकते हो सर? काहे ना कर सकते, काहे ना कर सकते। ये दूरी हो जाएगी अंडर द रूट h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि समय बराबर क्या हो गए, समय बराबर हो गए दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी तो हमने ज्ञात कर ली अंडर द रूट h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, दूरी हमने ज्ञात कर ली अंडर द रूट दिस थिंग। चाल मास्टर कैसे? अपॉन चाल, अपॉन चाल। तो चाल क्या होता है बेटा? वेग का परिमाण। चाल क्या होता है बेटा? वेग का परिमाण। अब इस कण का हम वेग सदिश लिखना चाहें, वेग सदिश, तो अपन ऐसे लिख लेंगे वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, वी वाई जे कैप। अब वी एक्स और वी वाई का मान लिखो, वी एक्स और वी वाई का मान लिखो। तो आपने कहा कि मास्टर आप ही लिख दो, आप ज्यादा इंटेलिजेंट बनते हो नहीं मास्टर, तुम इंटेलिजेंट, ज्यादा इंटेलिजेंट बनते हो। तो u1 कॉस अल्फा प्लस u2 कॉस बीटा, ये तो x दिशा की चाल है, ये तो x दिशा की, मतलब x दिशा का वेग था, x दिशा का वेग था। y दिशा का वेग कितना? तो सर y दिशा के वेग का एक घटक कहां है? ऊपर, और मतलब y दिशा का वेग कहां है? ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर। कितना? u1 साइन अल्फा माइनस u2 साइन बीटा जे कैप, जे कैप। तो सर ये तो वेग सदिश है, चाल क्या होगी? चाल क्या होगी? हम क्या, चाल होता है वेग का परिमाण, वेग का परिमाण। चाल क्या होती है बेटा? वेग का परिमाण। तो ये कैसे लिखोगे? तो वेग का परिमाण, वेग सदिश हमारे पास है क्या? हाँ मास्टर, वेग सदिश हमारे पास है, वेग सदिश हमारे पास है। तो इसका परिमाण लिखो। तो किसी सदिश का परिमाण हम कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? तो अंडर द रूट आई के गुणांक का वर्ग। तो आई का गुणांक कितना? u1 कॉस अल्फा प्लस u2 कॉस बीटा, आई का गुणांक इसका वर्ग, और जे का गुणांक कितना? u1 साइन अल्फा माइनस u2 साइन बीटा, इसका वर्ग, इसका वर्ग। ये बेटा चाल हो गई। तो समय बराबर कितना हो गया? अगेन दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो दूरी का मान केटला अंडर द रूट h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चाल का मान कितना? चाल का मान कितना? चाल ये लिखिए ऊपर, चाल का मान आप यहां से उठा के पुट कर देंगे, ये अपना चाल का मान है। कभी बेटा जब मान दिए जाएंगे ना, तो ये आसान सा मान निकल के आ जाएगा, है ना। अल्फा का मान दे दिया 37 डिग्री, बीटा का मान दे दिया मान लो 53 डिग्री, है ना। हल करोगे तो ये आसान सी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो चाल ये रही, ठीक है। तो यहां से चाल का जो मान आप निकालोगे यहां रख दोगे। मैं कसम बता रहा हूं बेटा, कसम बता रहा हूं,
ये वाला क्वेश्चन ना मैं पता नहीं भावना में क्यों बह गया, भावना में क्यों बह गया। अभी मैंने ये प्रयास बैच में भी नहीं करवाया, ड्रॉपर बैच में भी अभी नहीं करवाया, मैं उनको भी सोचा कि बाद में करवाऊंगा। आगे बढ़ के ईयर बैच में एक स्पेशल बैच बनाते हैं लक्ष्य और ड्रॉपर बैच के लिए, जिसमें थोड़ा और अपन एडवांस के लेवल पे घुस के जाते हैं, एडवांस के लेवल पे और ज्यादा कि अच्छी रैंक के लिए। तो अभी मैं अपनी कसम खा रहा हूं भाई, अपनी कसम भाई, विद्या रानी कसम, अभी मैंने उस बैच में भी ये सवाल नहीं कराया कि थोड़े बच्चे बड़े हो जाएं तब कराऊंगा, लेकिन पता नहीं मेरी मति मारी गई, मति नहीं मारी गई, मुझे आप पर भरोसा है, क्योंकि आप अभी अर्जुना बैच में बड़े होके लक्ष्य बैच में आओगे और 12th बैच के साथ रैंक आती है, रैंक 12th बैच के साथ आती, तो मैंने आपको कराया। और मेरा कराने का पता उद्देश्य क्या है कि अगर आप अच्छी चीजें करोगे तो भले ही सवाल आपको ये 60% समझ में आया हो, 60% समझ में आया हो, लेकिन आपका दिमाग ऐसी चीजों से खुलेगा। दिमाग है ना, अपन कहते हैं ना आईटी में वो लोग जाते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं। अब इंटेलिजेंट होते कैसे है ना, हॉस्पिटल में पैदा होते हैं कि जब पैदा होते हैं तभी कहा जाता है लो इंटेलिजेंट पैदा हुआ है, नहीं। आप जितने अपना ब्रेन का, जितना दिमाग का यूज करते हो ना, आपका ब्रेन शार्प होता जाता है, आप इंटेलिजेंट होते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दो एक जैसे बच्चे हैं, अब एक बच्चा क्या करता है, सोता रहता है, घूम फिर आया, कोई मतलब मेहनत नहीं करता है। दूसरा बच्चा है वो जिम जाता है, वहां पर जाके मेहनत करता है, अब वो बच्चा 20-20 किलो के डंबल उठा रहा है, अब जो दूसरा बच्चा ना मेहनत नहीं करता था, उसने इसको देखा कि अरे ये तो मेरे जैसा था और बॉडी बिल्डर बन गया, ये क्या बन गया है, बॉडी बिल्डर बन गया, हम ऐसे ही। तो ये भी जिम जाने लगा कि नहीं हम भी बॉडी बिल्डर बनेंगे, हम भी मजबूत बनेंगे, स्ट्रांग बनेंगे, हम भी अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाएंगे। तो ये भी जिम गया, अब वहां जाके 2-2 किलो के डंबल उठा रहा है और कहता है ना कि हम 2-2 किलो के डंबल रोज 4 घंटे उठाते हैं, हमारी बॉडी बन ही नहीं रही है, हम स्ट्रांग हो ही नहीं रहे हैं। जबकि ये 20-20 किलो के डंबल मार रहा है, दिक्कत हो रही है, हाथों में दर्द हो रहा है, घर जाता है पानी पीने तो कहता है कोई पिला दे, ऐसे करके पानी पी पाता है, हाथ नहीं उठ पाते। लेकिन 4 महीने बाद देखा जो 2 किलो के डंबल उठा रहा था वो अभी ऐसे ही है, मरगुल्ला समझते हो, हाँ, लप्पू सा, सचिन जैसा, और ये बॉडी बिल्डर बन गया, खली बन गया। क्यों? भारी डंबल उठाए। तो बेटा ब्रेन के साथ भी ऐसा होता है ना, डंबल उठाने से ब्रेन की एक्सरसाइज नहीं होती, कि अगर आप अच्छे थोड़े भारी सवाल करेंगे, हो सकता है आपको तकलीफ हो समझने में, 70% समझें आप सवाल को, 60% समझें, 80% समझें, 50% समझें, ठीक है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे। तो जो भारी सवाल हैं वो आपके ब्रेन के, मतलब आपकी ब्रेन की बॉडी बनाते हैं, आप समझ रहे हो, आपके ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्ट्रॉन्ग। लप्पू से आप 10 सवाल कर लो और 2 सवाल ढंग के कर लो, बराबर हैं भाई, बराबर नहीं, 2 सवाल ज्यादा ही जो आपके ब्रेन को खोलेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये चीज 60% बच्चों को तो क्लियर होगी, 60% बच्चों को तो ये बात अभी क्लियर होगी। और बात टफ कुछ नहीं थी, कठिन कुछ नहीं है, मैं अभी फटाफट एक बार रिकैप करवा देता हूं, तो ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ला बहुत कठिन। किसी भी चैप्टर का जो आखिरी लेक्चर होता है वो थोड़ा सा हैवी होता ही है। इसमें एक कॉन्सेप्ट, एक तरीके का सवाल और बचा है, वो हम नेक्स्ट टर्न के स्टार्टिंग के 10 मिनट में करवा देंगे। और कल ही हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन के गति के नियम। तो जो बच्चे अभी सीरियस नहीं थे, जिनके बैकलॉग था, चैप्टर नहीं समझ पा रहे थे बीच में, वो कल के बाद क्लास मिस ना करें, है ना। तो आपके साथी बाथी कम्युनिटी पर जहां भी आप कनेक्ट हो तो उनको बता देना कि न्यूटन के गति का नियम चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। अरे मैं 60% उम्मीद कर रहा था, तुम तो 90% निकल आए।
इसीलिए तो यही देखते हुए हम बता देते हैं अच्छे सवाल आपके बैच में, क्योंकि देखो जो बच्चा 11th के साथ पढ़ रहा है वो तोड़ू फोड़ू होता है, इंटेलिजेंट होता है। इसीलिए आप इस साल का बैच ले, इस साल का आईटी का एग्जाम ले लो या किसी और साल का, जो अच्छी रैंक आती हैं वो 12th के साथ ही आती हैं। नंबर ऑफ सिलेक्शन ड्रॉपर बैच से ज्यादा होते हैं, लेकिन बेहतर रैंक 12th के साथ ही आती है। जो बच्चा 11th 12th अच्छा कर लेता है वो, ठीक है। तो मैं 60% एक्सपेक्ट कर रहा था, आप लगभग 90% निकले। ये चीज हमें मोटिवेट करती है कि बच्चे सीख रहे हैं, झूठ तो नहीं बोलते इसमें कि झूठ बोल दिया कि हमको आ गया, ठीक है। अब किसी बच्चे को मान लीजिए एक बार में पूरा समझ नहीं आया, तो वो फिर से देखे ये वाला चीज, आपका दिमाग खुलेगा। कॉन्सेप्ट वही है, फंडा वही है, कॉन्सेप्ट वही है, फंडा वही है बेटा। चलिए, होमवर्क में कोई सवाल बचा होगा तो हम नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करवा देगा। वैसे क्या होमवर्क दिया था मैंने, होमवर्क में मैंने क्या दिया था, नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करवा देंगे। आज समय हो गया आपका, नेक्स्ट क्लास भी होएगा। और हाँ, आज स्टार्टिंग बेटा ना डिस्टर्ब हो गए होंगे आप भी, वो तो मेरा दिमाग बीच में फिर रिकवर हो गया आखिरी के 45 मिनट, है ना। नहीं तो बीच में पहले जब क्लास गड़बड़ हुआ था हमको संपट नहीं बैठ रहा था, क्या अल्फा क्या बीटा, दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। लेकिन एंड वेल देन ऑल इज वेल। फिर भी आप इन चीजों को एक बार और देखें, कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कोई डाउट हो तो बताना, अपन डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट टाइम पर। बेटा अब आपका भी अगला लेक्चर होगा और हमारा भी अगला लेक्चर है। हम प्रोबेबली संडे को, इस बार आपका टेस्ट नहीं हो तो हम संडे को एक्स्ट्रा लेक्चर रखेंगे यार, संडे को एक्स्ट्रा लेक्चर रखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के, मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।